फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने जीके जीएस क्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध किस में होता है? आपका ऑप्शन ए है हृदय में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी फेफड़ों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। वृक्क या किडनी कहते हैं। क्वेश्चन 2, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 72 बार प्रति मिनट, ऑप्शन बी 70 बार प्रति मिनट, ऑप्शन सी 80 बार प्रति मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितना होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 72 बार प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन 3, खाने का सोजा इनमें से कौन सा है? खाने का सोजा इनमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है K2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी Na2SO4। खाने का सोजा इनमें से कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी NaHCO3। क्वेश्चन 4, कार्बन एक क्या है? आपका ऑप्शन ए है यौगिक है, ऑप्शन बी अधातु है, ऑप्शन सी उपधातु है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन 5, दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? आपका ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन सी समतल दर्पण होता है, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का कौन सा दर्पण होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन 6, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्वेश्चन 7, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। आपका ऑप्शन ए है बौद्ध मंदिर है, ऑप्शन बी सिख मंदिर है, ऑप्शन सी जैन मंदिर है, ऑप्शन डी बिरला मंदिर है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन 9, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है प्रमुख याम्योत्तर, ऑप्शन बी प्रथम याम्योत्तर, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है प्रमुख याम्योत्तर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 10, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रमा है। क्वेश्चन 11, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? आपका ऑप्शन ए है रोशन सेठ ने, ऑप्शन बी दिलीप कुमार ने, ऑप्शन सी बेन किंग्सले ने, ऑप्शन डी मनोज कुमार ने। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन 12, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 14 नवंबर को, ऑप्शन सी 30 सितंबर को, ऑप्शन डी 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 13, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1945 में,
ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1945 में गिराया गया था। क्वेश्चन 14, भागड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भागड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपका ऑप्शन ए है ब्यास नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। भागड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतलज नदी पर भागड़ा नांगल बांध स्थित है। क्वेश्चन 15, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन ए है केरल का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी कर्नाटक का, ऑप्शन डी उड़ीसा का। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए कथकली केरल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन 16, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी चमेली। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। क्वेश्चन 17, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? आपका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 अस्थायी सदस्य देश है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? आपका ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी हड़प्पा पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 19, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? आपका ऑप्शन ए है मराठों के द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों के द्वारा, ऑप्शन सी खिलजियों के द्वारा, ऑप्शन डी तुगलकों के द्वारा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए मराठों के द्वारा चौथ लगाया गया था। क्वेश्चन 20, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे ही कुछ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।